पिछले काफ़ी टाइम से बढ़ती नहीं आ रही थी और मैंने कहा था कि भजनलाल सरकार एक्शन मोड में है तो 100% कुछ न कुछ नहीं होगा। बिल्कुल पशु परिचर की जो डेट जारी कर दी गई है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। आप सबका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी युवाओं के लिए। राजस्थान के अंदर पशु परिचर की जैसे ही डेट जारी हुई, काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स थे और उन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो अपन लेकर आए हैं, जो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। इसके अंदर पशु परिचर या पशु परिचारक बढ़ती हैं, उससे रिलेटेड आपके माइंड में या मेरे माइंड में या सबके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सभी लेकर आया हूं मैं आपके सामने। देखिएगा क्या काम करना होता है पशु परिचर के अंदर। सबसे पहला कि क्या इसमें पशु परिचर में काम क्या होता है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि काम होता क्या कि, तो अपन इस पर चर्चा करेंगे कि पशु परिचर का वास्तविक काम क्या होता है। सर कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी इसमें, क्या 24 घंटे ड्यूटी है, 24 आवर है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कितने घंटे काम करेंगे, इसका जाने का टाइम क्या है, छुट्टी का टाइम क्या होता है, इसमें वेतन कितना मिलेगा, प्रमोशन कैसे होगा, क्या पशु परिचर का रिटायरमेंट पशु परिचर से ही होगा या फिर कोई इस समय प्रमोशन जैसी भी कोई वास्तविक व्यवस्था है क्या। तो इन सभी मुद्दों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दें एक बार सभी अपने मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो देखने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, इसका मतलब यह है कि राजस्थान के अंदर पशु परिचर की वैकेंसी आ गई और आपकी सीट निकालना ये हमारा काम है। भरोसा करो तो आंखें बंद करके कर लेना, एक बार कर लेना, जिंदगी बन जाएगी। बता देता हूँ क्यों करना है, इसका भी प्रूफ दूंगा। पशु परिचर की वैकेंसी के अंदर जो सिलेबस है आपको पता ही है, उस सिलेबस के अंदर क्या क्या पार्ट रहने वाला है। 105 नंबर का जीके और 45 जो सवाल हैं, 105 सवाल तो जीके के आएंगे और 45 सवाल हैं वो एनिमल्स के आएंगे। तो देखिए आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होने वाला। सबसे पहले ये एकदम व्यवस्थित रूप से मैंने नोट्स तैयार किए हैं, विशेष रूप से मेरे पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए एकदम व्यवस्थित रूप से नोट्स आपके तैयार कर रखे हैं। राजस्थान के कला संस्कृति, राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की नई वाली ज्योग्राफी और पुरानी वाली दोनों। सर क्या नई ज्योग्राफी आएगी या पुरानी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए जनरल साइंस के भी आपको नोट्स इसी अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं और उसके साथ एनिमल्स के जो 45 क्वेश्चन आएंगे उनकी एकदम व्यवस्थित रूप से पीडीएफ विथ इमेज के साथ आपके नोट्स तैयार हैं। बहुत जल्द मैं आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं। तो आप सबसे पहले काम करें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करवाने का। ये देख लीजिए पूरे राजस्थान की कला संस्कृति के इस प्रकार से एकदम व्यवस्थित रूप से आपको नोट्स मिलने वाले हैं और वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं रहने वाला है। तो आप दो काम कीजिएगा, पहले एक चैनल को जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दूसरा अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। पसंद आए वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। अब हम बात करते हैं इसके बारे में क्या रहने वाला है। सबसे पहले पशु परिचर के कार्य क्या रहेगा, पशु परिचारक के कार्य क्या होते हैं। भाई ये आपके सामने दिख रहा है, ये काम कर रहा है जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं। पशुधन सहायक के अंदर जो डॉक्टर बनते हैं, वेटरनरी डॉक्टर के साथ में जो हेल्पर होता है, उन हेल्पर का काम होता है पशु परिचर का कार्य। क्या सर हमें डॉक्टर के साथ ही खड़ा रहना पड़ता है क्या? नहीं, समझो क्या क्या काम होते हैं। देखो भाई, पशु परिचर का कार्य होता है एक तो पशुओं की समुचित देखभाल करना। जो भी हॉस्पिटल के अंदर, किसी के घर जाकर नहीं, हॉस्पिटल के अंदर कोई भी बीमार पशु आता है, जब तक डॉक्टर उसको चेक करना है तब तक उस पशु की देखरेख करना, उसको व्यवस्थित तरीके से बांधना, व्यवस्थित तरीके से जहाँ उसकी जगह है वहाँ पे उसको खड़ा करना, ये काम होता है पशु परिचारिक का। दूसरी बात, पशु डॉक्टर के साथ सहयोग करना। जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करे कोई भी पशु का तो उसके साथ में आपको सहयोग करना है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर साहब कह दिया आपको जाओ वही वो पट्टी लेके आओ, टेबलेट लेके आओ, गर्म पानी लेके आओ, ठंडा पानी लेके आओ, जो भी काम होता है डॉक्टर का तो उसका सहयोग करना साथ में, ये इसका मुख्य कार्य होता है। सर हमारे गांव में तो हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहां पर पशु भी नहीं आते हैं, हॉस्पिटल कई टाइम से बंद पड़े हैं, तो फिर हम क्या करेंगे वहां पर। तो देखो
आप जब लगेंगे सीधी भर्ती हुई तो आप इसीलिए हुई कि ये लिखित भर्ती होगी, पढ़े लिखे पशु परिचरों की जरूरत है। वो काम क्या करेंगे? पशु गणना रिपोर्ट तैयार करने में मदद करना। जो राजस्थान के अंदर पशु गणना रिपोर्ट होती है, नवीनतम पशु गणनों को, पशु की गणना नस्ल के आधार पर करना, अलग अलग नस्ल के आधार पर, अलग अलग क्वालिटी के आधार पर, सर्वाधिक दूध उत्पादन, सर्वाधिक माल ढोने वाली नस्लों की अलग, इस प्रकार से पूरी कैटेगरी वाइज जो पशु गणना होती है। पशु गणना रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेगा। कौन मदद करेगा भाई? पशु परिचारक। पशु चिकित्सालय की देखरेख करना इसका काम है। पशु जो चिकित्सालय होता है उसकी देखरेख करना, कहीं पे कोई टूट फाट हो रखी है कोई, तो उसकी मरम्मत करवाना, ये सब काम होता है वो पशु परिचारक का होता है। उसके बाद पशु जो चिकित्सालय होता है उसके अंदर अगर कोई पौधे वौधे लग रखे हैं तो पौधे को पानी मिलाना, ये भी काम होता है। यानी कि इसके अलावा एक चिकित्सालय की व्यवस्थित रूप से देखभाल करने का भी जिम्मा होता है, वो एक पशु परिचारक का होता है। चिकित्सालय में डॉक्यूमेंट से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना, यानी कि चिकित्सालय के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करने का भी आपको काम मिल सकता है कि फलानी डेट को कौन सा पशु आया था, वो कौन सी नस्ल का था, उसको कौन सी बीमारी हो रखी है, उसके ट्रीटमेंट को कितने दिन हो गया है, उसका वापस रिपोर्ट तैयार करना कि पशु तैयार हुआ या नहीं हुआ है तो कितने टाइम में हुआ है। पशु की अगर कोई दुग्ध उत्पादन क्षमता गिरी है तो उसको लिखना है कि इस ट्रीटमेंट में इतनी दुग्ध क्षमता गिरी है, इतनी बड़ी है। ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रखना, ये काम होता है किनका? पशु परिचारक का। भाई मैं तो कहता हूं कि राजा नौकरी है, राजा नौकरी एकदम। गांव के अंदर नौकरी है, बढ़िया नौकरी है, फालतू में कोई बिना रिस्क वाली नौकरी है, आम आदमी कोई भी कर सकता है। अब देखो दूसरा रहेगा, एक तो पशु परिचारक के कार्य हो गए आपके सामने। अगला डाउट रहता है सबके, सर इसमें वेतन क्या होती है, सैलरी क्या मिलने वाली, ये बताओ। मैं कहते हैं कि ये तो 4th ग्रेड वैकेंसी है, क्या है इसमें? तो देखो सैलरी की बात करूं मैं, भाई इसका जो ग्रेड पे है वो 1700 रहने वाला है। पशु परिचारक का जो ग्रेड पे है 1700 रहने वाला है। ये L1 की भर्ती है, L1 की भर्ती है, ठीक है ना। अब देखो इसका जो प्रोविजन पीरियड में जो वेतन रहेगा वो आपके रहेगा 12,400 रुपये। कितना रहने वाला भाई? 12,400 रुपये रहने वाला है। सर इतना कम कैसे मिल रहा है? अरे भाई सुनो, जो ऐसी भर्तियां होती है राजस्थान में, LDC का 13,000 मिलता है, कांस्टेबल का 13,000 मिलता है, तो ये जो भर्तियां होती हैं इससे कोई ज़्यादा कम पेमेंट नहीं है, 1,500 रुपये का फर्क आएगा आपको। तो 13,500 उनको मिलते हैं, 12,000 इनको भी मिलते हैं, 12,400 रुपये इनको मिल रहे हैं, यानी 12,500 मिल रहे हैं। तो प्रोविजन के अंदर ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपको 2 साल तक 12,400 रुपये मिलेंगे। प्रोविजन के बाद आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 17,700 रुपये। कितनी हो जाएगी भाई? 17,700 रुपये। क्या सर हम ट्रेनिंग खत्म करने के बाद 17,700 रुपये मिलेंगे क्या? नहीं, 17,700 तो आपकी बेसिक पे है। क्या है? बेसिक पे। अब इसके ऊपर आपको एक मिलेगा डीए मिलेगा। वो डीए मिलने वाला है आपको लगभग आपके डीए की अपन बात कर ले तो लगभग डीए मिलेगा आपको 7,434 रुपये का डीए मिले जाएगा। फिर HR हाउस रेंट भत्ते की बात करें तो लगभग अलग अलग शहरों के ऊपर हैं, जैसे कोई बड़ा शहर है, जैसे कोटा शहर है, जोधपुर शहर है, उदयपुर शहर है, ऐसे शहरों में ड्यूटी मिलेगा 18% मिलता है। मैंने गाँवों के हिसाब से लिया आपकी ड्यूटी का, तो 1,500 रुपये ये मिल जाता आपको। अगर शेयर बड़ा है तो और मिल जा रहा है। तो देखो ये आप बेसिक सैलरी को काउंट कर लो, फिर डीए को काउंट कर लो, फिर HR को काउंट कर लो, टोटल मिलने वाले हैं आपके 26,727 रुपये। हाँ, अब इसके अलावा और क्या मिलने वाला? 26 से 27,000 हो सकता है, 28,000 हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका हाउस रेंट भत्ता बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मैंने मिनिमम हाउस रेंट भत्ता लिया है, मैक्सिमम और बढ़ सकता है आपकी जहाँ पोस्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंग। क्या सर फिर हम 26-27,000 में ही काम करेंगे क्या? नहीं, फिर आपके 3% इंक्रीमेंट लगेगा, फिर प्रत्येक साल आपके 3 से 4,000 सैलरी बढ़ती रहेगी। तो ऐसे करके आप बहुत ही जल्द हैं वो 40-45,000 आपकी सैलरी हो जाएगी, और एक बहुत अच्छी आगे पढ़ाई भी कर सकते हो, साथ में जॉब भी अच्छी है, गांव के अंदर जॉब भी कर सकते हो। तो आपके 40-45,000 सैलरी खूब है भाई, ठीक है ना, अगर आपकी नीयत है करने की। तो ग्रेड पे क्या रहेगा सर? 1700 ग्रेड पे। इसका कितना ग्रेड पे है? 1700 ग्रेड पे।
तो वेतन सैलरी से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो गए अपने। जितने भी, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं खुद उत्तर दूंगा आपका, ठीक है ना। मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है पहले आपके कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ। तो अगर आपके माइंड में भी कोई भी है तो तुरंत है। पशु परिचारक के कार्य और ड्यूटी, कार्य तो हमने पहले भी बता दिया। कार्य और ड्यूटी टाइम क्या रहता है, ड्यूटी का जो टाइम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ड्यूटी टाइम क्या रहेगा। तो देखो भाई, ड्यूटी टाइम की बात करें, बढ़िया नौकरी है। ड्यूटी का टाइम रहेगा आपके गर्मियों में 8 से 2 बजे जाना होता है, 2 बजे बाद हॉस्पिटल बंद, आई बात समझ में। फिर आप जाओ घर पे या फिर कहीं जाओ फील्ड में, तो अच्छी बात है, क्योंकि आप डॉक्टर के साथ रह रह के डॉक्टर खुद ही बन जाओगे, क्योंकि एक्सपीरियंस से काम होता है भाई। और डिग्री डिग्री की जगह पर होता है और अनुभव अनुभव की जगह पे होता है। आप डॉक्टर के साथ रहेंगे, दोनों हमेशा मलम पट्टी करेंगे तो खुद ही सीख जाएंगे आधा काम, तो फिर फील्ड में जाओ भले आप। तो देखो, गर्मियों में इसका टाइम रहने वाला है आपके 8 से 2, कितना टाइम रहेगा, 8 से 2। और सर्दियों में टाइम आपके चेंज होगा, 9 से 3 का टाइम होगा। तो बढ़िया नौकरी है, ज़्यादा नहीं है, 6-8 घंटे की नौकरी है, अच्छी नौकरी है। सर जब हम पशु परिचारक बन जाएंगे तो हमारी ड्यूटी कहाँ मिलेगी, क्या हमें गृह विभाग मिलेगा, मतलब में हमारा गृह डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हमें राजस्थान के कहीं पे भी जॉब करने को मिल सकता है क्या। देखो, पशु परिचारक के बहुत सी पोस्टें खाली हैं, हर गांव के अंदर, हर गांव के अंदर, हर पशु चिकित्सालय के अंदर पोस्टें खाली पड़ी है। तो जो सेलेक्ट होगा वो खुद के ज़िले में ही लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, खुद के ज़िले तो छोड़ो, खुद की तहसील में लग जाएगा। तीसरी बात, मैं कह रहा हूँ कि खुद की तहसील भी छोड़ो, खुद के गांव में लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह पोस्टें खाली है। 5,000 लगभग पोस्ट आ रखी हैं, तो सारे के सारे पशु चिकित्सालय के अंदर पोस्टें खाली हैं। और ये एक अच्छा मौका है आपके लिए, एनिमल्स लवर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसकी जो ड्यूटी है, इसकी ड्यूटी अभी अपने ज़िले में मिल सकती है, अपने गांव में, अपने तहसील में नौकरी करने का अवसर 100% मिल सकता है आपको। सर हम पशु परिचर की तैयारी करते हैं तो क्या हम रिटायर्ड भी इसी पोस्ट से होंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपका प्रमोशन होगा, और प्रमोशन होते ही, जैसे ही इसमें प्रमोशन होगा और प्रमोशन होते ही आप क्या बन जाएंगे, पशुधन निरीक्षक। क्या बन जाएंगे, सीधे पशुधन निरीक्षक बन जाएंगे। आप ऑफिस के अंदर पशु परिचारकों के ऊपर काम करेंगे और उनका निरीक्षण करेंगे, ठीक है ना। तो एक बात क्या है कि देखो, 30-35 साल के बाद ये बढ़ती हुई है, ठीक है ना। इससे पहले एक बार ऐसे उदड़ में ही लॉटअप लिए थे, जो कि भाई जिसको डांडे की जानकारी है, पशुओं की जानकारी है, घोड़े गधे की जानकारी, उसको ले लो। तो पहले एक भर्ती ऐसी होती थी, हम 30-35 साल बाद सीधी भर्ती हुई लिखित परीक्षा के आधार पर। तो इसमें आपके प्रमोशन बहुत जल्द होंगे। तो आप जो पशु परिचारक बनेगा इस भर्ती के अंदर, वो जल्द ही पशु निरीक्षक भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो प्रमोशन की टेंशन मत लियो आप, प्रमोशन बहुत जल्द होगा भाई आपका, ठीक है ना। हमारी यही कामना है कि आप तो लगो बस एक बार। अब करना क्या है, करना ये है कि ऑनलाइन सारथी जो अपना, ऑनलाइन सारथी अपना जो चैनल है, इस पे राजस्थान से रिलेटेड महत्वपूर्ण सभी क्लासें आती रहेगी। मैं बहुत जल्द आपके बीच में लाइव आऊँगा, पशु परिचर का पूरा राजस्थान और एनिमल्स वाला पार्ट कंप्लीट करवाएंगे। सर सरप्राइज क्या रहने वाला है, बहुत बढ़िया सरप्राइज रहने वाला है। राजस्थान की करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो बिल्कुल लाइव देंगे आपको, एकदम लाइव क्लास रहेगी राजस्थान करंट अफेयर्स की। और क्या, पूरा राजस्थान जीके पढ़ाएंगे आपको। लाइव सॉल्यूशन जो आपके टेस्ट सीरीज होगी वो अपन लाइव लेकर आएंगे, ये भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो सर क्या करना होगा इसके लिए, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा। आप केवल और केवल इस घंटे के ऊपर एक टिक मार कर दो, इसको सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन ऑन कर दो। जब भी मैं आपके सामने आऊँगा तुरंत आपके फ़ोन में दिखूंगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। ऐसी पहले भी पीडीएफ बहुत डाल रखी है, फिर डाल रहा हूँ। तो अभी संपूर्ण राजस्थान जीके की नवीनतम पशु रिपोर्ट वगैरह सब इसमें डालने वाला हूँ। पशु रिपोर्ट आपके मुंह पे याद करवा दूंगा, पशुओं की सारी नस्लें मुंह पे याद करवा दूंगा, मेरी गारंटी है। बस आप जुड़े रहिए, थोड़ा हमारे सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना सब्सक्राइब होगा जितना ही अपन, उतना ही जल्दी लाइव क्लास शुरू कर देंगे। तो कोशिश करते हैं, जैसा आपका प्यार मिल रहा है ऐसा मिलता रहेगा, तो बहुत जल्द हम राजस्थान की सारी क्लासें लाइव करने वाले हैं। और
तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी इस बार रिजल्ट देने की। बस आप मस्त रहे, तैयारी करते रहे। धन्यवाद।